जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स 2024 की मैराथन क्लास। इस मैराथन क्लास में हम पिछले 11 महीने के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये अपने आप में यूनिक और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों, अमेरिका के अंदर अभी चुनाव हुए हैं और अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? अमेरिका के 47वें नंबर के। और इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पार्टी से चुनाव जीता है, या फिर इनकी पार्टी कौन सी है? तो इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। फिर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनने किसको हराया है? तो इनने भारतीय मूल की कमला हैरिस को हराया है। फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनने किसका स्थान लिया, यानी कि इससे पहले 46वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तो जो बाइडेन जो हैं, इससे पहले 46वें नंबर के राष्ट्रपति थे अमेरिका के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए सिद्धार्थ अग्रवाल और इनकी उम्र है 49 वर्ष। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो देखो, जम्मू कश्मीर पहले एक विशेष राज्य था। 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद पहली बार यहाँ पर अभी चुनाव हुए हैं 2024 में, और जम्मू कश्मीर के जो पहले सीएम हैं ये उमर अब्दुल्ला बने हैं। ठीक है, इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, यानी कि डिप्टी सीएम कौन बने हैं? सुरेंद्र कुमार चौधरी, ये जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम बने हैं। अभी दोस्तों 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये मिथुन चक्रवर्ती के लिए दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये शाहरुख खान ने जीता है। बताइए किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया? तो महाराष्ट्र ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार राजश्री बिरला के लिए दिया गया है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के नए कमांडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये सुनीता विलियम्स नियुक्त हुई हैं। सुनीता विलियम्स जो हैं भारतीय मूल की हैं और नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। इनका उपनाम क्या था? तो शारदा सिन्हा, याद रखना, ये लोक गायिका थी, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। तो इनका उपनाम क्या था? बिहार कोकिला के नाम से इनको जाना जाता था। बताइए हाल ही में कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के पहले ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। तो इनको किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, बताइए कि टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रतन टाटा के निधन के बाद इनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 को सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली। बताइए आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? तो आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। बताइए फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया 2024 का खिताब ये निकिता पोरवाल ने जीत लिया है। निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश के उज्जैन से बिलोंग करती हैं। इसी क्रम में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल ध्रुवी पटेल ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों केंजा लेली ने दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जीता है, और केंजा लेली मोरक्को देश की इन्फ्लुएंसर हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है
किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो इस साल का ग्लोबल मीडिया अवार्ड ये किसी एआई एंकर ने जीता है। इस एआई एंकर का नाम है साना, और इस साना नाम की एआई एंकर को इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा विकसित किया गया है। बताइए हाल ही में कौन सा देश एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य देश बना है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य देश ये इजराइल बना है, और इसी क्रम में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका नया सदस्य देश ये अल्जीरिया बना है। ठीक है, और क्वेश्चन इसी क्रम में, अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 101वां सदस्य देश कौन सा बना है? नेपाल। ठीक है, बताइए हारपून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? तो हारपून मिसाइल ये यूएसए के द्वारा डेवलप करी गई है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? भारत में। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया? तो जमैका मार्ग का उद्घाटन मोदी जी ने नई दिल्ली में किया है। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती होती है, तो इसी अवसर पर कहाँ पर बापू टावर का लोकार्पण किया गया? बापू टावर का लोकार्पण ये बिहार में किया गया है। बताइए हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तेगवीर सिंह बने हैं। कहाँ के हैं ये? पंजाब के। बताइए हाल ही में कौन चीन की 8000 मीटर ऊंची चोटी माउंट सीसा पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो याद रखना माउंट सीसा पांगमा ये चाइना की एक चोटी है। ठीक है, और इस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय ये अर्जुन वाजपेयी बन गए हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा 30 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति ये कामी रीता शेरपा बन गए हैं, और ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, जो प्रमुख रिकॉर्ड बने हैं और चोटियों पे चढ़ने के रिकॉर्ड बने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन को अरेंज कर देता हूँ। इससे यदि आप कोई नोट्स बना रहे हैं या फिर याद कर रहे हैं तो आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन हैं। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बने? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही ये बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन, और ये मुंबई की रहने वाली हैं। ये मात्र 16 वर्ष की हैं। ठीक है, बताइए अक्टूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर किसने तिरंगा फहराया? तो माउंट यूनम पर अभिनीत मौर्य ने तिरंगा फहराया है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला पासंग लुहामू शेरपा के नाम पर रखा गया? तो ये नेपाल की पहली महिला हैं जिनने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है, इनका नाम क्या है? पासंग लोहामू शेरपा। ठीक है, तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है न्यूजीलैंड देश ने। ठीक है, 9वां संस्करण था, आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात में, और उपविजेता कौन रहा है? तो साउथ अफ्रीका उपविजेता रहा है, न्यूजीलैंड ने जीता है, तो न्यूजीलैंड विजेता है। इसी क्रम में जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, वो किसने जीता था? अपने देश भारत ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका भी 9वां संस्करण, इसका आयोजन 2 देशों में किया गया, यूएसए और वेस्ट इंडीज। जीता है भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में, और साउथ अफ्रीका इसमें उपविजेता रही है। दोनों में साउथ अफ्रीका, महिला T20 में भी और पुरुष T20 में भी। ठीक है, और इसी क्रम में 9वीं महिला T20 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है श्रीलंका ने। बताइए 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ईरानी कप का खिताब जीत लिया है मुंबई ने। और फुटबॉल का टूर्नामेंट है डूरंड कप, डूरंड कप का खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। और दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब ये इंडिया ए ने जीता है, और इसकी कप्तानी मयंक अग्रवाल ने करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला
दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। तो अपने देश ने शतरंज ओलंपियाड 2024 में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है और इनने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये जेनी एर्पेनबेक को दिया गया है। ये जर्मनी की लेखिका हैं और इनको इनकी पुस्तक कैरोस के लिए ये सम्मान दिया गया है। बताइए, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय ये विनोद गनात्रा बने हैं। विनोद गनात्रा कौन है? तो ये वाल फिल्म निर्माता हैं, बच्चों की फिल्में ये बनाते हैं। किसने पहला चाइना ओपन 2024 का खिताब जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज ने। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया? दिल्ली में। अक्टूबर 2024 को कहाँ वायु सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में उद्घाटन हुआ है। किसे वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड से महाराष्ट्र राज्य को सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश को। एक और क्वेश्चन है, एक अभियान है पोषण ट्रैकर अभियान, तो इस अभियान के लिए ई कॉमर्स गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसने जीता है? किस मंत्रालय ने? तो ये अवार्ड जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दिया गया। बताइए, हाल ही में लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दो जनों को दिया गया है। एक है अभिनेता रणदीप हुड्डा और दूसरे हैं अभिनेता अमिताभ बच्चन। देखो, ये तो लता मंगेशकर दीननाथ राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। ठीक है, 2022 में ये पुरस्कार शुरू किया गया था और पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, और लता मंगेशकर के नाम से एक और पुरस्कार दिया जाता है, लता मंगेशकर पुरस्कार, और ये पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो अभी ये पुरस्कार किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा KS चित्रा को दिया गया। ऐसा नहीं है कि पूछा जाए लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार या फिर लता मंगेशकर पुरस्कार और आप कुछ का कुछ आंसर लगाकर आ सकें। मेरा पूरा प्रयास रहता है, कोई कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन हैं या फिर एक ही कैटेगरी वाले क्वेश्चन हैं तो मैं उनको सीक्वेंस में अरेंज कर देता हूं। इससे क्या होता है, आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो जाती है। और मेरा यही तरीका जो है ये अदर यूट्यूबर अदर टीचर से मुझे बेस्ट बनाता है और आप लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझे लाइक करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और मैं आपको बार बार बताता हूं कि हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। यदि आप कम समय में पूरे साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं, यदि आप करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में, तो हमारी ई बुक को परचेस कर लो। ठीक है, इसमें 60 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। मतलब करंट अफेयर्स का यहाँ पर संपूर्ण निचोड़ आपको मिल जाएगा। और हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तो इन सभी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत बनाइएगा, एग्जाम में सिलेक्शन लेके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु भाकर। ये निशानेबाज हैं, मतलब पूछा जाता है मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं, तो ये निशानेबाज यानी कि शूटर हैं। अभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो तंबाकू नियंत्रण अभियान के लिए स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर ये संजना सांघी बनी हैं। संजना सांघी बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने
किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा करीना कपूर खान, ये भी बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। ठीक है, बताओ वैश्विक सौंदर्य ब्रांड लॉरियल पेरिस ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट के लिए। लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची ने किसे भारत में अपना पहला ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो गुच्ची के ग्लोबल एम्बेसडर ये आलिया भट्ट बनी हैं। और प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर 2 क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, एक है रेयान पराग और दूसरे हैं रितेश कुमार रेड्डी। इसी क्रम में प्ले स्पोर्ट है। ठीक है, प्ले स्पोर्ट एक प्रोग्राम है सरकार का, ये गांव-गांव गली-गली जाकर जो खिलाड़ी होते हैं, जो एथलीट होते हैं, उनका चयन करता है और उनको प्रमोट करता है। तो प्ले स्पोर्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये 3 जने बने हैं, एक तो सानिया मिर्जा, दूसरी मैरी कॉम और तीसरे हैं अभिनेता रणविजय सिंह। नेक्स्ट है डिजिटल खेलों को बढ़ावा देने के लिए वाईकॉम 18 ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? वाईकॉम 80 के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं और जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर भी MS धोनी हैं और भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? MS धोनी हैं। ठीक है, हाल ही में किसने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो ये खिताब अपने देश भारत ने जीत लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सम्मान लक्ष्मण श्रेष्ठ के लिए दिया गया है। बताइए अक्टूबर 2024 को कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया? तो दोस्तों अभी 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। ठीक है, तो इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? तो शास्त्रीय भाषाएं पहले थी 6 और अभी 5 भाषाओं को और दर्जा मिल गया है, तो ये भाषाएं टोटल हो गई हैं 11। अक्टूबर 2024 को कहाँ भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन किया गया? भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन केरला में किया गया। हाल ही में किसे शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान अमेरिका के अलेक्जेंडर डन के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो प्रदीप गांधी के लिए ये सम्मान दिया गया है। अक्टूबर 2024 को कहाँ की पश्मीना ऊन को GI टैग दिया गया? पश्मीना ऊन ये लद्दाख की है और इसको अभी GI टैग दिया गया। अक्टूबर 2024 को PM नरेंद्र मोदी जी ने कहा बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। 16वां ब्रिक्स समिट की बात करें तो रूस के कजान में इसका आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से PM नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। बताओ वैश्विक भुखमरी इंडेक्स यानी कि हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो हंगर इंडेक्स में, भुखमरी इंडेक्स में अपन 105वें स्थान पर हैं और बेलारूस इसमें टॉप पर है। और अभी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की बात करें तो इसमें भारत 39वें स्थान पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर बनी हैं, ये 9वें नंबर की हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं आरती सरीन। चूँकि ये पहली महिला महानिदेशक हैं इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। बताओ फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिशेल वार्नियर। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि ये सिद्धार्थ अग्रवाल को है। बताइए पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसे जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार ये डॉक्टर दसारी राधिका को दिया गया है। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह तीरंदाज के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बने हैं। ये भारत के किस राज्य के हैं? हरविंदर सिंह, नाम याद रखना, हरियाणा राज्य के हैं। सितंबर 2024 में पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है।
भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा करी? तो हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा करी है। ठीक है। सितंबर 2024 में डेंगू से लोगों की मृत्यु होने के कारण किस राज्य ने डेंगू को महामारी रोग के रूप में अधिसूचित किया है? तो डेंगू को महामारी के रूप में अधिसूचित किया है कर्नाटका ने। हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा शरत कमल के लिए। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर ने, और ये इटली के रहने वाले हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत करी है हिमाचल प्रदेश के सीएम ने। नेक्स्ट है आ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये कुलदीप गुप्ता की पुस्तक है। किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी दी है? तो ये योजना मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने लॉन्च करी है। बताओ किस राज्य ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया? तो ये विधेयक पश्चिम बंगाल ने पारित किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो महिला नर्स के साथ अस्पताल में गलत काम किया गया था, उसी को देखते हुए ये विधेयक पारित किया गया। किस देश ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा करी है? तो भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा ये साउथ अफ्रीका ने करी है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर दर्ज किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा धरती का सबसे उच्चतम तापमान ये ईरान में दर्ज किया गया। बताइए नरेंद्र मोदी जी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रुनेई की, यानी कि ब्रुनेई देश में अब तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया था। बताइए भारत और यूनेस्को के द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस के पेरिस में। अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहाँ सौरग्राम योजना का शुभारंभ किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के सतारा में। बताइए रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट नमन को भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा देश 2024 में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 19वें संस्करण की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा रणधीर सिंह के लिए। नेक्स्ट अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन कहाँ पर हो गया था? देखो राकेश पाल का भी निधन हुआ है। ठीक है। ये कौन थे? ये भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ये आईसीजी के महानिदेशक थे। चेन्नई में इनका निधन हो गया। तो राकेश पाल का तो निधन हो गया। अभी आईसीजी यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें नंबर के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये परमेश शिवमणि बने हैं। ठीक है। देखो आईसीजी के महानिदेशक का निधन हुआ, तो आईसीजी के नए महानिदेशक मैंने आपको तुरंत बता दिए ताकि आपको क्रम से चीज़ें याद रहें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के लिए नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह सचिव के रूप में गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया और ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये हैदराबाद में किया गया। बताइए भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तेजेंद्र सिंह के लिए। और भारतीय वायुसेना की बात कर रहे हैं हम, है ना? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। वर्ष 2024 में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। नेक्स्ट बिहार का मुख्य सचिव
किसे नियुक्त किया गया? अमृतलाल मीणा के लिए। और 133वीं डूरंड कप का खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। भारतीय नौसेना के जहाज तवर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो देखो भारत का जो जहाज है तबर, ठीक है, इसने स्पेन के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी में अभ्यास किया है। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और प्रतीक चिन्ह ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की देवी वाली प्रतिमा होती थी, ठीक है, उसमें भी बदलाव हुआ है। ठीक है, क्या बदलाव हुआ है? एक तो संविधान जो तलवार होती थी हाथ में, तो तलवार की जगह पर संविधान की किताब लगाई गई है। और देवी की प्रतिमा की आंखों पर जो काली पट्टी होती थी, ठीक है, काली पट्टी को हटा दिया गया है। ठीक है, और क्या बदलाव हुआ है? कलर भी चेंज हुआ है। ठीक है, जो न्याय की देवी की प्रतिमा है उसका कलर भी बदला गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिमला में। पीएम मोदी ने कहाँ पर वधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? डीके सुनील। किस राज्य ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स आरटी-पीसीआर किट लॉन्च करी है? ये आंध्र प्रदेश राज्य ने करी है। बताइए दोस्तों, 47वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 कहाँ आयोजित हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस के लियोन में। बताओ, एससीओ शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखो, एससीओ शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है कहाँ पर? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। ठीक है, और अभी लेबनान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो लेबनान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका नाम था सलीम होस। ठीक है, बताइए केंद्र सरकार के द्वारा किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया? जी पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। केंद्र सरकार ने किन 2 पक्षी अभ्यारण्यों को मयूर अभ्यारण्य घोषित किया है? तो देखो, अभी केंद्र सरकार ने 2 पक्षी अभ्यारण्यों को मयूर अभ्यारण्य घोषित किया है। एक कर्नाटक का आदि चुंचनगिरी अभ्यारण्य है और दूसरा केरला का चूलन्नुआर अभ्यारण्य है। ठीक है, इन दोनों अभ्यारण्य को मयूर अभ्यारण्य घोषित किया है सरकार ने। अभी निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन का उद्घाटन राजस्थान के उदयपुर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने करी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना भी हिमाचल प्रदेश ने शुरू करी है। हाल ही में कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस अपनाने वाला पहला राज्य बना है? तो यूपीएस लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया। अभी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ ये सतीश कुमार बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू करी है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना को शुरू किया। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा करी है? तो लद्दाख में 5 नए जिले बनेंगे। एक तो जांस्कर है, दूसरा द्रोन्स है और शाम है, नुब्रा है और चोंगथोंग है। ये 5 नए जिले बनेंगे लद्दाख में। हाल ही में अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन को कितने भीम्स क्यूब भेंट किए हैं? तो यूक्रेन को मोदी जी ने 4 भीम्स क्यूब भेंट किए हैं। ठीक है, अगस्त 2024 में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ पर खोला गया? तो दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू ये कर्नाटका में खोला गया। किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? शिखर धवन ने। नेस्कॉम का नया अध्यक्ष ये सिंधु गंगाधरन के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय कोर रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं डायना पुंडोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किसकी पुण्यतिथि के समापन पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एम करुणानिधि। आईसीसी का नया चेयरमैन
अमित शाह के बेटे जय शाह को बनाया गया। और जय शाह याद रखो ये आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन बने हैं। इनकी उम्र 35 साल है। भारत में सबसे ज़्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन किस राज्य के पास में है? कर्नाटक के पास में। हाल ही में किस बैंक ने दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? तो ये किस बैंक ने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए। तो इनका नाम है अजय बंगा। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। बताइए नवंबर 2024 को किस यूनिवर्सिटी के द्वारा पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो संविधान दिवस होता है 26 नवंबर को। और इसी के उपलक्ष्य पर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, हरियाणा के सोनीपत की ये यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। किस ब्रांड को हाल ही में दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला? दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा ये अमूल को मिला है। और अमूल ये भारतीय ब्रांड है। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने ट्रेवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद का। और इसने ट्रेवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। इसी क्रम में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। ये हवाई अड्डा नई दिल्ली का है। हाल ही में फाइनेंस पत्रिका के द्वारा किसको नेतृत्व के लिए A+ रेटिंग प्रदान करी गई है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और इनको नेतृत्व यानी कि लीडरशिप के लिए A+ रेटिंग प्रदान करी गई है। बताइए किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार सिंह के लिए। किस देश में शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया? तो एम्पिल तूफान कहाँ पर आया? जापान में। और हाल ही में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्र टीम ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैजा को महामारी घोषित किया? सूडान ने हैजा को महामारी घोषित किया। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में ध्वजवाहक किसे नामित किया गया? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव के लिए पेरिस पैरालंपिक 2024 में ध्वजवाहक नामित किया गया। ठीक है। छठी, भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। भारत के नए रक्षा सचिव ये राजेश कुमार सिंह बनाए गए हैं। हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो जैसे मोदी जी करते हैं मन की बात, उन्हीं के मंत्री हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो करेंगे किसान की बात। जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी ये नलिन प्रभात बने हैं। और इस्पात मंत्रालय के नए सचिव ये संदीप पुंडरिक बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल कितने पुलिस पदक प्रदान किए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1037। और अभी WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मंकी पॉक्स के लिए। प्रवर्तन निदेशालय जिसको ईडी कहा जाता है, जो जगह जगह मतलब नेताओं को अपनी गिरफ्त में ले रही है, तो ईडी मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है। और इसके न्यू डायरेक्टर राहुल नवीन बने हैं, तो इनका नाम जरूर याद रखो। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विक्रम मिस्त्री। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमोद कुमार मिश्रा। 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? उषा ठाकुर को। और अभी केंद्र सरकार ने उन्नति स्कीम को लॉन्च किया है। ये उन्नति स्कीम जो है ये उद्योगों यानी कि इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए लॉन्च करी गई है। और इसी क्रम में अदिति स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए। देखो अभी हमने पढ़ा था ब्रिक्स समिट जो कि रसिया की कजान में हुआ। ठीक है। तो जहाँ पर ब्रिक्स समिट होता है वहीं पर ब्रिक्स गेम होते हैं, ये लिंक कर लो। तो ब्रिक्स गेम कहाँ पर हुआ होगा? तो रूस के कजान में ये हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पर ब्रिक्स समिट हुआ है। ठीक है। और ब्रिक्स गेम्स जब हुआ तो ब्रिक्स गेम्स में भारत जो है ये मेडल टैली में कौन से स्थान पर रहा? ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा ना। तो ब्रिक्स गेम में भारत जो है 8वें स्थान पर रहा है। भारत ने 29 पदक जीते हैं। ठीक है।
टॉप पर रसिया देश रहा है, बोले हमारे यहाँ तो आयोजन किया जा रहा है और हमें टॉप पर ना रखो। मतलब कॉन्फिडेंस रहता है भैया, अपनी धरती पर सब अच्छा खेलते हैं, है ना। तो रसिया टॉप पर रहा है, रसिया ने टोटल 509 पदक जीते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन हुआ। किस राज्य के 2 वेटलैंड नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल की लिस्ट में शामिल किया गया? तो दोस्तों नागी और नकटी ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य बिहार के हैं, ठीक है, और बिहार के जदयू जिले में स्थित हैं। नाटो के नए महासचिव कौन बन गए हैं? मार्क रूटो, ठीक है। और नाटो का 32वां सदस्य देश ये स्वीडन के लिए बनाया गया है। बताइए 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? ये 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम रही है स्वयं और समाज के लिए योग, यानी कि योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ पर प्रारंभ करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है थाईलैंड। जून 2024 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? भारत के पास में 172 परमाणु हथियार हैं, ठीक है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास में है? तो रसिया के पास में 4380 परमाणु हथियार, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर चाइना है, और भारत के पास में 172 परमाणु हथियार हैं, ठीक है। बताइए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत 176वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों में एस्तोनिया पहले पर, लग्जमबर्ग दूसरे पर, जर्मनी तीसरे स्थान पर है। भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च रेल पुल चिनाब रेलवे ब्रिज का सफल परीक्षण किया। ये पुल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, और ये पुल जो है ये चिनाब नदी पर बना हुआ है। 10 दिवसीय ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज करी है? तो प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज जो है जर्मनी के वैज्ञानिकों ने करी है। किस देश की अदालत ने नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में देश की प्रधानमंत्री श्रेया थाविसीन को पद से बर्खास्त कर दिया? तो श्रेया थाविसीन ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री थीं। इनको नैतिकता का उल्लंघन करने के मामले में क्या कर दिया है? बर्खास्त कर दिया है। हाल ही में भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी ने मिलकर कौन सी पहल लॉन्च करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 इंडिया 1 टिकट। हाल ही में कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 12 से 25 अगस्त 2024 तक भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? तो मित्र शक्ति का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया, ठीक है। तो सबसे अच्छा देश अपन श्रीलंका को मानते हैं। जो मैत्री सेतु बना है ना, मैत्री सेतु, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में बना है। बांग्लादेश का नया मुख्य न्यायाधीश ये सैयद रेफात अहमद को बनाया गया। बताइए हाल ही में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। अगस्त 2024 में कहाँ पर पुरातत्वविदों ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है? तो दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर ये तुर्की में खोजा गया है। हाल ही में जारी फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क बना है। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर आयोजित उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया? उदार शक्ति का आयोजन मलेशिया में किया गया। बताइए हाल ही में किसे नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया? टीवी सोमनाथ नए कैबिनेट सचिव बने हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है हर घर तिरंगा अभियान का। किस राज्य ने भारत का पहला 24/7 चावल एटीएम लॉन्च किया? तो उड़ीसा सरकार ने अभी 24 घंटे चलने वाला चावल एटीएम लॉन्च किया है। यहाँ पर जो राशन कार्डधारी होते हैं वो चावल निकाल सकते हैं।
भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय कमेटी का गठन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने हाथी ऐप लॉन्च किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को तिमोर लेस्ते देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांत पांडे भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार के स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहकर अभिवादन अनिवार्य किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। अभी एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया। 24वां संस्करण है। भारत की तरफ से एस जयशंकर शामिल हुए हैं, ठीक है। और जो 2023 एससीओ समिट हुई थी ये भारत में हुई थी, और जो 2025 एससीओ समिट होगी ये कहाँ पर होगी? चाइना में होगी, ठीक है। बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? गवाह संरक्षण योजना असम ने लॉन्च करी है। 2024-25 के लिए किस शहर को एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? तो ये किसको घोषित किया गया है? चाइना के किंगदाओ के लिए, ठीक है। और 2022-23 में एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी भारत की वाराणसी को घोषित किया गया था। और 23-24 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी ये कजाकिस्तान की अलमाटी को घोषित किया गया था। 24-25 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी चाइना के किंगदाओ के लिए घोषित किया गया है। भारत में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये फ्रांस के सहयोग से किया जाएगा। और ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? नई दिल्ली में। इसको नाम दिया गया है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। बताओ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72वां। टॉप 3 देशों में सिंगापुर पहले पर, डेनमार्क दूसरे पर, अमेरिका तीसरे स्थान पर है। 14 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर BAPS यानी कि बाप सिंधु मंदिर का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आबू धाबी में। नेक्स्ट है, 19 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने कहाँ प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया? तो प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन JP नड्डा ने नई दिल्ली में किया है। केंद्र सरकार के द्वारा गठित किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का इस्पात उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान है। बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बंगलार जोल को राज्य गीत घोषित किया है? तो ये जो गीत है पश्चिम बंगाल का राज्य गीत घोषित किया गया। हाल ही में किस देश की सरकार ने गोल्डी बराड को आतंकी घोषित किया? भारत ने। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि ICJS के उपयोग में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी। हाल ही में किसे राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधांश पंत के लिए। बताओ, हाल ही में SCC+ प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कौन सी बन गई है पहली कंपनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त किस फ्रांसीसी अभिनेता का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन डेलन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस पूर्व CM का कोलकाता में निधन हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धदेव भट्टाचार्य। अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो ये फिजी का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। इससे पहले तिमोर लेस्ते का भी मुर्मू जी को ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था। बताओ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया। हिमाचल प्रदेश का है हट्टी समुदाय, इसको एसटी का दर्जा दिया गया। हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? सुंदरबन शहद, कालू नूनिया चावल, तंगेल और कादियाल साड़ियों को अभी जीआई टैग दिया गया। ये सारे प्रोडक्ट पश्चिम बंगाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और बताइए किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कंदम्ब शिलालेख खोजा गया है? तो ये गोवा में खोजा गया। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आवाम से आवाम के लिए पोर्टल लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर राज्य ने किया है। 3 अगस्त 2024 को किस नृत्यांगना का निधन हो गया? यामिनी कृष्णमूर्ति। और यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा का नाम क्या है? तो नृत्य के प्रति जुनून इनकी आत्मकथा का नाम है। हाल ही में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। इस दिन की शुरुआत किस साल हुई थी? विश्व ब्रेल दिवस ये 2019 से मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ली जिजिया चैंपियन, मलेशिया के हैं। और महिला एकल का खिताब जापान की आया ओहोरी ने जीता। लंदन की सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का पुरस्कार आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट है, चर्चे में रही पुस्तक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर गीता सिंह और आरफ खान भारती। हाल ही में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया? तो 3 शहरों को किया गया, इंदौर, भोपाल और उदयपुर के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत कब तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2028 तक। हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपा भंडारे। प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। किसे क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? अरुण गोयल के लिए। किस शहर ने सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? अयोध्या ने। एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। बताइए भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? चाइना में। जनवरी 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर का खिताब लियोनेल मेसी ने जीता था। बताइए कहाँ के काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया? तो काकसर ब्रिज इसका नया नाम हो गया कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। ये लद्दाख का ब्रिज है। ठीक है। हाल ही में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 से किस फिल्म ने शीर्ष पुरस्कार जीते हैं? ओपेनहाइमर मूवी ने। किस भारतीय मुक्केबाज ने संयुक्त अरब अमीरात में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपाली थापा ने। हाल ही में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया देश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के नए सीएम एन चंद्रबाबू नायडू बने हैं। और आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी सीएम जो पवन कल्याण हैं, ये आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं। 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष सी अयाना बने हैं। उड़ीसा के नए सीएम मोहन चरण मांझी बने हैं। ठीक है। और अभी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला ये वाला देवी बन गई हैं। नेक्स्ट, भारत ने सूखा के संकट के बीच जिम्बाब्वे, जाम्बिया और किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करी है? तो भारत ने जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को मानवीय सहायता प्रदान करी है। हाल ही में 8वां बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमान। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा जागृत कोटेचा के लिए। हाल ही में किस मंदिर में गोल मेले का शुभारंभ किया गया? जगन्नाथ मंदिर में। ठीक है। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु हवाई अड्डा और दिल्ली हवाई अड्डा। बताइए प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन डकार रैली 2024 जीतकर इस भीषण दौड़ का सबसे उम्रदराज विजेता बन गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्लोस सेंज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य सरकार ने। हाल ही में बोइंग ने अमेरिका के बाहर भारत के किस राज्य में कंपनी का सबसे बड़ा निवेश किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हाल ही में किस देश को मत्स्य पालन पर संयुक्त राष्ट्र एफओ समिति का उपाध्यक्ष चुना गया? भारत के लिए। हाल ही में किस देश ने विश्व आर्थिक मंच पर अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी एंड एक्सलिटी की स्थापना करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ने। 2024 में आयोजित 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके। जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है और जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है और तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना। ठीक है, 3 याद रखना है आपको। हाल ही में निम्न में से किसकी जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया? नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती 23 जनवरी को होती है और इसी के उपलक्ष्य पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। नेक्स्ट है, अयोध्या के राम मंदिर में किस देश से लाए गए सालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया गया? तो ये सालिग्राम पत्थर जिससे अयोध्या राम मंदिर बनाया गया ये नेपाल से लाए गए। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों के छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। बताओ कि हाल ही में जापान स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चांद पर पहुंचने वाला कौन सा वह देश बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसे यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये पहला संस्करण है और ये डॉक्टर ऋतु करिधल और नवीन, ठीक है, ऋतु करिधल वैज्ञानिक हैं और नवीन जो हैं ये उद्योगपति हैं। 2 जनों के लिए पहला यूपी गौरव सम्मान दिया गया। हाल ही में कहाँ पर भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का शुभारंभ हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्थानीय भाषा अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुवादनी। हाल ही में 21 जनवरी को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष ऋतु खंडूरी बन गई हैं और अभी इंडिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? कोंगमिन हुई और सियो सोंगजे ने। हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया? संजय जाजू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी के लिए। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में किस देश की महिलाओं ने अपना पहला खिताब जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की महिलाओं ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े
बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने वास्तविक समय और लोकेशन ट्रैकिंग के साथ ई जूते बनाए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी इंदौर ने। नेक्स्ट की बात करें, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। बाकी हमने 1 सिल्वर जीता है पेरिस ओलंपिक में और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल हमने कितने मेडल जीते हैं? टोटल हमने जो है 6 मेडल जीते हैं और इसी के साथ अपन मेडल टैली में 71वें स्थान पर हैं। किस एजेंसी के द्वारा 15 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे वाली नीति को समाप्त कर दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किसे पुनः अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो अब्देल मजीद तैमून ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। हाल ही में किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया गया? 8 अगस्त को। हाल ही में असम राइफल का महानिदेशक जनरल विकास लखेड़ा को नियुक्त किया गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। असम राइफल जो है ये सबसे पुराना, हम कह सकते हैं ये सबसे पुराना अर्धसैन्य बल है। ठीक है। बताइए कौन सा राज्य सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया? तो सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य हरियाणा है। हाल ही में किस बैंक के चेयरमैन के रूप में चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को नियुक्त किया गया? तो ये एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, इनका नाम जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीयूष गोयल ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिया @100 लॉन्च की है? तो ये पुस्तक वी सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये किसको दिया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है। ये फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की है? झारखंड ने। हाल ही में किसके द्वारा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा सुंदर पिचाई को मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ट्रैफिक के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? वाराणसी। बताइए कि अभी हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? 7वां संस्करण ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया। यूएई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शाहरुख खान बने हैं। हाल ही में मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? देखो मोदी जी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला 2023 में। ठीक है। और 2024 में यही सम्मान जो है ये अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। 23 वाला मोदी जी को मिला है, 24 वाला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गुलजार साहब और जगत गुरु रामभद्राचार्य को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 4 चीतों की मौत हो गई है। ठीक है। तो मौत का कारण जो है किस जीवाणु के संक्रमण को बताया गया है? सेप्टिसीमिया जीवाणु के संक्रमण को मौत का कारण बताया गया। फरवरी 2024 में भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाएं किस देश में शुरू की जाएंगी? श्रीलंका, मॉरिशस और इंडोनेशिया में। अरब देश का पहला वाराकाह परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में उड़ने वाले डायनासोर का जीवाश्म मिला है? स्कॉटलैंड में उड़ने वाले डायनासोर का जीवाश्म मिला है। 15वें आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का एक दिवसीय खिताब ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अपना भारत देश ये उपविजेता रहा। अब चेन्नई सुपर किंग ने आधिकारिक तौर पर आगामी आईपीएल के लिए जो आईपीएल हुआ 2024 में, ठीक है, तो चेन्नई सुपर किंग टीम ने आईपीएल 2024 सीजन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री कैटरीना कैफ के लिए नियुक्त किया था। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब बन गए हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष रणजीत कुमार अग्रवाल बने हैं। किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। भारत के नए कृषि मंत्री
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया भारत के नए ऊर्जा आवास शहरी मामलों के मंत्री, ये जो है हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया है। ठीक है, इसी क्रम में जो नए पंचायती राज तथा मत्स्य पालन तथा पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, ये राजीव रंजन को दिया गया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय राम मोहन नायडू को दिया गया है। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह के लिए दिया गया। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ये गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी बनी है, पहले स्मृति ईरानी थी। ठीक है, और कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय जी किशन रेड्डी को दिया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चिराग पासवान को दिया गया। बताइए, हाल ही में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। फरवरी 2024 को कहां पर विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? बेई ने। नेक्स्ट, टाटा ट्रस्ट ने कहां पर भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। हाल ही में किस राज्य ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिवाइस नीतेश लॉन्च किया है? तो ये डिवाइस बिहार ने लॉन्च किया। सुरामा पाड़ी किस राज्य की विधानसभा की नई अध्यक्ष बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और तेसम पोंगटे किस राज्य की विधानसभा की नई अध्यक्ष बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम के दूसरी बार सीएम प्रेम सिंह तमांग बने हैं और टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत के आम रस को कौन सा स्थान मिला है? तो जो दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ व्यंजन हैं उनमें भारत के आम रस को पहला स्थान मिला है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर है और वैश्विक शांति सूचकांक में जो सबसे शांतिपूर्ण देश है वो आइसलैंड है। ठीक है, तो आइसलैंड टॉप पर है शांति के मामले में, आयरलैंड दूसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रिया तीसरे स्थान पर है, अपना भारत देश 116वें स्थान पर है। पीटर पेलेग्रिनी जो है स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया और इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान ने भाग लिया है। कौन सा देश अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा? भारत। ISSF वर्ल्ड कप 2024 जो कि म्यूनिख में आयोजित हुआ, तो इसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरबजोत सिंह ने। अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स 2024 सैन्य अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। ठीक है, अभी कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला यूके दुनिया का पहला देश बन गया। हाल ही में भारत के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के देहरादून के थाने गांव में फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है बैलन डी'ओर पुरस्कार। तो फुटबॉल का ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार किसने जीता है? स्पेन के रॉड्री ने। और इसी क्रम में जो महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार है, ठीक है, ये स्पेन की एताना बोनमाती ने जीत लिया है। एक और क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अदम्य और अक्षर नाम से। 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष ये राहुल गांधी बने हैं। बताइए किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया? तो राज्यसभा में सदन के नेता JP नड्डा बने हैं। JP नड्डा के पास में हेल्थ मिनिस्ट्री भी है। ठीक है, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष ओम बिरला बने हैं लगातार दूसरी बार। और 18वीं लोकसभा के लिए जो ओम बिरला हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, इनने कौन सी सीट से चुनाव जीता है? राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से। और 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष 2-3 दिन के लिए बनाया जाता है। वो किसको बनाया गया था? भर्तृहरि महताब के लिए। 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन चुने गए? TR बालू सबसे उम्रदराज चुने गए हैं, 82 वर्ष के हैं। इनकी लोकसभा सीट कौन सी है? तमिलनाडु की श्री पेरम्बदूर। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन चुने गए हैं? पुष्पेन सरोज और इनकी उम्र 25 साल।
3 महीने 3 दिन की है और ये जो है उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी सीट से चुनाव जीते हैं सपा पार्टी से, ठीक है, समाजवादी पार्टी से। अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियंका जारकीहोली। मोदी कैबिनेट 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं राम मोहन नायडू, मात्र 36 साल के हैं और ये आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम सीट से चुनाव जीते हैं। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनको दिया गया है, ठीक है। पीएम मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन बने? चंद्रशेखर जो पेम्मासानी है ये सबसे अमीर मंत्री बने हैं। 2024 की लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड ये शंकर लालवानी ने बनाया है मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से। ये 11.75 यानी कि 12.25 लाख वोट से ये जीते हैं। अब तक के इतिहास में नोटा बटन पर सबसे ज़्यादा वोट डलने का नेशनल रिकॉर्ड कहाँ पर बना है? तो ये इंदौर में ही बना है, ठीक है। देखो इंदौर में 2 रिकॉर्ड बने, एक तो शंकर लालवानी सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीते हैं और यहाँ पर नोटा बटन पर सबसे ज़्यादा वोट डले हैं 2 लाख से ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंदौर में जो कांग्रेस के नेता थे, ठीक है, उनको बीजेपी में शामिल कर लिया पर्चा भरने के बाद, ठीक है। तो जो कांग्रेस की जनता थी वो नाराज़ हो गई और उसमें नोटा बटन पर दे मतलब नोटा बटन पर बहुत ज़्यादा वोट डल गए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी जयंती पर 11 फरवरी को प्रत्येक वर्ष समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू करने की घोषणा की। ये संशोधन विधेयक अधिनियम कब बना था? दिसंबर 2019 में। दी बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेम्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माधव गोडबोले। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक ये रश्मि शुक्ला को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में भारत का पहला सूर्य मिशन सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हुआ। इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है आदित्य L1। किस राज्य के आदिवासी लोगों द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई सिमिली पाई काई चटनी को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है? दोस्तों उड़ीसा के जो आदिवासी लोग हैं वो लाल बुनकर चींटियों से एक चटनी बनाते हैं। उस चटनी का नाम है सिमिली पाई काई चटनी और इस चटनी को हाल ही में GI टैग दिया गया है, ठीक है। 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोनाल्डो बने हैं। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित हुआ है? तो ऐसे नेता जो कि दल बदल कर लेते हैं उनकी पेंशन खत्म हो जाए, इस संबंध में विधेयक पारित किया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, अमेरिकी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर ने। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम में। नुआखाई उत्सव कहाँ पर मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। हाल ही में ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय गोयल के लिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर टॉप पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत। किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो जो मोइन अली हैं ये इंग्लैंड के हैं। दुनिया भर में पक्षियों की रक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया? 5 जनवरी को। इसकी थीम रही है लड़ाई का अधिकार। बताओ किस राज्य में अभी चंदुब्बी महोत्सव मनाया गया? चंदुब्बी महोत्सव ये असम राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं अपने देश के रोहित शर्मा। जून 2024 में भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? इनने सब फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, टेस्ट से भी, ODI से भी और T20 से भी। भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा कौन बनी है? दीपाली थापा। WHO ने किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो WHO ने यह पुरस्कार दिया है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और
तंत्रिका विज्ञान संस्थान को, ये बेंगलुरु का संस्थान है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? पीवी सिंधु के लिए। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम बनी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइसलैंड की नई राष्ट्रपति ये बनी हल्ला टॉमस डॉटर। किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? किर्गिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है हिम तेंदुआ बना है। ठीक है। किस राज्य में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय सम्मेलन जनवरी में आयोजित किया गया? राजस्थान के जयपुर। बताइए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आईपीएल 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग का ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया। गोल्ड रिजर्व करने के मामले में अमेरिका देश है ये टॉप पर है। और इसी क्रम में गोल्ड रिजर्व करने के मामले में भारत का स्थान 9वां है। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा बन गया है? GS8020। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो ये रिकॉर्ड गुजरात में बना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा बना है? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों, नीति आयोग के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? आशीष कुमार दास। यहाँ पर गलत लिखा है। आशीष कुमार दास जो हैं ये नीति आयोग के डायरेक्टर हैं। जो BVR सुब्रमण्यम हैं ये नीति आयोग के CEO हैं। कौन? CEO, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। राष्ट्रमंडल लघुकथा पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? संजना ठाकुर को। ठीक है। हुनर प्रदर्शनी जो कि भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई में। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन ये कर्नाटक के बनेरघट्टा जैविक पार्क में किया गया है। बताइए, सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग को दिया गया है और ये संस्थान जो है कोलकाता का है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बन गया? जयपुर सैन्य स्टेशन। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ पर शुरू हुआ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। और हाल ही में कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव कराने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस ये कौन सा राज्य मनाएगा? तेलंगाना राज्य। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो देखो, दूसरा हमने अभी पढ़ा था जयपुर सैन्य स्टेशन, और जो पहला सैन्य स्टेशन है ये नारंगी सैन्य स्टेशन है। ये कहाँ का है? असम के गुवाहाटी का। ये 2019 में बना था। जो जयपुर सैन्य स्टेशन है इसमें प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके बनाई गई सड़क की लंबाई कितनी है? 100 मीटर है। ठीक है। और सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने की तकनीक विकसित करने का प्रणेता किसे माना जाता है? प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन को। ठीक है। इनको भारत का प्लास्टिक मैन भी कहा जाता है। ठीक है। किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। भारत की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? दत्ताजी राव गायकवाड़। दोसमोची महोत्सव का आयोजन ये लेह में किया गया। बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को बनाया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने दूरदराज गांवों में अपार पहल शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये जो किस राज्य में है गुप्तेश्वर वन, ये उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून में। पीएम मोदी ने किस देश की यात्रा में अहलान मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया? तो दोस्तों ये जो अहलान मोदी कार्यक्रम है ये यूएई में हुआ था। किस शहर ने 2026 तक दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई में। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र नामक संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। हाल ही में किसने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम मोदी जी ने। नीति आयोग ने बंजर भूमि को बदलने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रो पोर्टल। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां सदस्य देश बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराग्वे। नेक्स्ट है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन चंद्र झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगरी की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में 20 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? अपना देश भारत। देश के दूसरे नंबर के सीडीएस कौन बने हैं? तो अनिल चौहान ये देश के दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। देश के पहले नंबर के सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत थे, ठीक है, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया था, ठीक है। फिर इनके निधन के बाद जो सीडीएस का पद है ये काफ़ी लंबे समय खाली रहा और दूसरे नंबर के सीडीएस ये अनिल चौहान बन गए हैं। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं और नए वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी को दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा की झांकी को। जनवरी 2024 में किस राज्य में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पहली बार 43 साल की उम्र में एटीपी डबल्स रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? भारत के रोहन बोपन्ना। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? टोटल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 5 दिए गए हैं पद्म विभूषण और 17 दिए गए हैं पद्म भूषण और 110 दिए गए हैं पद्म श्री। नेक्स्ट है 2024 में कितने लोगों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न 5 जनों को दिया गया। इन 5 जनों में से 4 जनों को भारत रत्न दिया गया है मरणोपरांत, याद रखना 4 जनों को मरणोपरांत। और एक राजनेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, अभी ये जीवित हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और 7वें नंबर के डिप्टी पीएम रह चुके हैं, ठीक है। तो टोटल 5 जनों को दिया गया है। इन 5 जनों में से एक तो पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह हैं, दूसरे भी पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव हैं, तीसरे वैज्ञानिक हैं एमएस स्वामीनाथन और चौथे कौन है? बिहार के पूर्व सीएम हैं, इनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। इन 4 जनों को मरणोपरांत और लाल कृष्ण आडवाणी अभी जिंदा हैं। नेक्स्ट है 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम विकसित भारत। भारत लोकतंत्र की मातृका रही है। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 75वीं। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करने की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब ने। किस राज्य सरकार ने काजी नेमू को अपना आधिकारिक राज्य फल घोषित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम ने। बताओ सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किए? करेक्ट आंसर हो जाएगा वी श्रीनिवास। फरवरी 2024 में आईआरसीटीसी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय कुमार जैन के लिए। पीएम मोदी द्वारा यूएई में उद्घाटन किए गए बाप सिंधु मंदिर का लोकार्पण, बाप सिंधु मंदिर का निर्माण
वास्तुकला की किस शैली में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नागर शैली में। बताइए, हेनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत को तीसरा स्थान मिला है। विश्व शिल्प शहर यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर बन गया है श्रीनगर। और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला जो पहला शहर है ये जयपुर था। जनवरी 2024 में केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय द्वारा जलवायु संबंधी परिवर्तनों को समझने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान योजना। देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी किस राज्य में हुई है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य ने मंदिर के प्रसाद में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? केरला ने। क्योंकि जो कनेर के फूल हैं ये प्रसाद के रूप में दिए जाते थे, तो इनसे कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, इसलिए कनेर के फूलों के प्रसाद पर प्रतिबंध लगा दिया। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटर के नए अध्यक्ष के रूप में दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया। टाटा डिजिटल के नए CEO और MD नवीन ताहिलियानी बने हैं। किस फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? ईसा फाउंडेशन ने। चक्रवात बेनबिका किस देश को प्रभावित किया है? फिलीपींस को। हाल ही में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब एंडरसन पीटर्स ने जीता। भुवनेश्वर में बारामुंडा अंतर्राज्य बस टर्मिनल का नाम किन के नाम पर रखा जाएगा? BR अम्बेडकर के। सितंबर 2024 को चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? संविधान मंदिर का उद्घाटन ये मुंबई में किया गया है। मतलब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसे सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए। आम्बुबाची मेला असम में आयोजित होता है। व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया? पीयूष गोयल जी ने। सितंबर 2024 को सीमा 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता है? ऐश्वर्या राय ने। बताइए, सितंबर 2024 को PM मोदी ने कहा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया? गांधीनगर में। नई दिल्ली में सांस्कृतिक समारोह विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया है। यूनेस्को के द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर यानी कि भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। ये जो शहर है कोझिकोड कहाँ का शहर है? केरला का। ठीक है। बताइए, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 15वां। टॉप 3 देशों में अमेरिका पहले पर, चाइना दूसरी पर, सिंगापुर तीसरे पर है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? संतोष कश्यप को। किस एजेंसी ने 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज करी है? तो किस एजेंसी ने ये खोज करी है? नासा, अमेरिका की नासा एजेंसी ने। ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए किस पोर्टल का अनावरण किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा घर नामक पोर्टल का। हाल ही में जापान को पछाड़कर कौन सा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। फीफा फुटबॉल रैंकिंग 2024 की नवीनतम रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? 117वें स्थान पर। हाल ही में किस IIT संस्थान ने भारत का पहला ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT जम्मू ने। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बन गए हैं, जो कि अभी 26 जनवरी 2025 पर अपने देश के मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है। कौन? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक ने। 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने आधिकारिक तौर पर महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? तजाकिस्तान ने। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने कहाँ पर सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया? उड़ीसा में। किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा? असम के डिब्रूगढ़ में। किस राज्य के कच्छी करेक खजूर को जीआई टैग मिला है? ये कच्छी करेक खजूर गुजरात का है। भारत और किस देश के द्वारा समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की शुरुआत करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के द्वारा। हाल ही में किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता? भारत की टीम ने। उत्तर प्रदेश की चर्चित योजना कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा? तो जिम्बाब्वे देश जो है ये भीषण सूखे की वजह से 200 हाथियों को मारेगा। नुआखाई उत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब ये नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टेपेन ने जीत लिया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के जो नए सचिव हैं ये अतुल कुमार चौधरी बने हैं। पुदुचेरी का नया मुख्य सचिव शरद चौहान को बनाया गया। भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र को किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने। किस राज्य में स्थित सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? तो सूरत हवाई अड्डा ये गुजरात का हवाई अड्डा है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में कंट्री मैनेजर समीर कुमार को नियुक्त किया है। और किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य पेंशन योजना का अनावरण किया है। बताइए, हाल ही में एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? मोहिना सिंह। हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल देश की सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नवाब सलाम के लिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया? पांडिचेरी विश्वविद्यालय के। किस राज्य में हेथाई अम्मन उत्सव मनाया गया? तमिलनाडु में। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संरक्षण दस्तावेज को साझा करने के लिए किसने एक ऐप कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? संदेश ऐप। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? एप्पल। दोस्तों, जो ट्राई है, ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहोटी ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। बताइए, 53वीं जीएसटी परिषद बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 2 मैचों में लगातार हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी पैट कमिंस बने हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार है ये प्रदीप सिंह खरोला के लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य से मलेरिया को समाप्त करने के लिए एक गहन अभियान शुरू किया है? तो यूपी की सरकार ने घोषणा करी है कि हम अपने राज्य को मलेरिया मुक्त बना लेंगे। कब तक? 2027 तक। केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? पोर्ट ब्लेयर का नाम केंद्र सरकार ने श्री विजयपुरम कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस किया वन लाइनर फॉर्मेट में। वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन को डिस्कस करने से ये होता है कि आप कम समय में ज़्यादा कंटेंट को पढ़ सकते हैं, कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो मैं आपको बता चुका हूँ अपनी ई बुक के बारे में। डिटेल करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। इसमें आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा और साथ में इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। हम दावा करते हैं ये जो ई बुक है ये पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट ई बुक है। ठीक है, और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तो यदि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपने माता पिता के सपनों को साकार बनाना चाहते हैं, तो इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए।
अभी ई बुक पर डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या होती है तो मैं आपका बहादुर सर यहाँ पर बैठा हूँ। यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। फ़ोन नहीं लगेगा, केवल यहाँ पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, आर्थिक परेशानी है तो आपको बिल्कुल मदद दी जाएगी, ठीक है। अब 2 टेस्ट क्वेश्चन हैं, इनका आंसर बताना है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी से हैं और पीएम मोदी ने कहां पर सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। इन 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। मुझे उम्मीद है आपको आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए, भाई बहनों के लिए शेयर कीजिए। और इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं, यदि आप उनको सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल वाला बटन जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू। मैं हूँ आपका बहादुर सर।